विभूति हैं, लेकिन भगवान की माया कितनी कठिन है कि भगवान की माया के कारण अज्ञानी व्यक्ति किसको किसको भगवान और देवता मान करके पूजा करने में लग जाता है और उसका पूरा जीवन संशय में ही बीत जाता है, तत्व का निर्णय समझ नहीं पाता। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर मुझे कोई ईश्वर मान रहा है तो भगवान की माया से मोहित है, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं। ब्रह्मा जी ने ये बात सिद्ध कर दी। ब्रह्मा जी कहते हैं यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम, भगवान की माया से जो मोहित हैं वे व्यक्ति मुझको जगत का स्वामी और ईश्वर समझ लेते हैं, वस्तुतः मैं हूं नहीं। जब ब्रह्मा जी ने ये बात कह दी तो बाकी जो है वो सब तो ब्रह्मा जी के बाद पैदा हुए। इसका मतलब, बोले इसका मतलब वो कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो एकमात्र भगवान हरि है। यही सब शंकाओं का समाधान कैसे हो, इसीलिए भागवत सुनी जाती है। ये केवल एकमात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि औपचारिकता पूरी कर ली गई, जैसे जीवन में सब काम हम समय पर कर लेते हैं तो भागवत भी सुनिए। वस्तुतः परमात्मा, आत्मा, माया, मोह, बंधन, मुक्ति, इन सारे विषयों के संदर्भ में जो संदेह है उन संदेहों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का विचार और चिंतन होता है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम, भगवान की माया से जो मोहित प्राणी हैं वो मुझको जगत गुरु मान लेते हैं। वस्तुतः नारायण परा वेदा नारायण परा मखाह, चारों वेद भगवान नारायण को ही ईश्वर के रूप में प्रतिपादित करते हैं। सारे यज्ञ भगवान नारायण का ही वर्णन करते हैं और योग तप ये सब भगवान नारायण की ही महिमा का वर्णन करते हैं। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि उन भगवान ने ही मुझे भी उत्पन्न किया, उनके अनेक रूप हैं, अनेक अवतार। संक्षेप में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के विविध अवतारों का, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, कल्कि, इन अवतारों का संक्षिप्त वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जब भगवान ने मुझे उत्पन्न किया, मैं भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, तो मैंने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति हुई कैसे, मैं कहां से आया। उस कमल के अतिरिक्त और कुछ था नहीं पूरे ब्रह्मांड में। मैंने सोचा ये कमल जहां से आया है वहीं चलते। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल को पकड़ करके उतरने लगे। 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी कमल नाल को पकड़कर उतरते रहे कि ये कमल आया कहां से। कहीं कोई और छोर न मिला। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब कहां जाएं, बोले चलें फिर वहीं। फिर ऊपर आकर के उसी कमल के आसन पर बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। कौन कौन अक्षर? बोले त और प। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां, ये जो वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, का खा गा घा ङा, इन वर्णों में का से लेकर म तक 25 वर्ण जो है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 25 वर्ण जो हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर म तक जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इन स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा आकाश में। शब्द आकाश में ही रहता है। शब्द आकाश का गुण है, इसीलिए शब्द आकाश में रहता है।
इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी कहा जाता है। क्यों आकाशवाणी कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वाणी सदा आकाश में ही रहती है, शब्द सदा आकाश में ही रहता है। शब्द गुणकम आकाश। आकाश में दो वर्ण सुनाई पड़े, त और प। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम, 16वां और 21वां वर्ण सुनाई पड़ा। त प दोनों मिलकर के एक शब्द बन गया तप, और दो बार सुनाई पड़ा तप तप। उपाश्रणोद्विर्गदितम वचो विभु, दो बार ये शब्द सुनाई पड़ा तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए ईश्वर की परमात्मा की ये आज्ञा है तप तप। एक तप का अर्थ हुआ तपस्या, और दूसरे तप शब्द का अर्थ हुआ करो, तप करो, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए, और ब्रह्मा जी अपने उसी कमलासन पर बैठे बैठे दिव्य सहस्राब्दमभोग दर्शनों जिरालिनात्मा विजितो भयेन्द्रिया, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उसी कमलासन पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहा, तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो परः। हे ब्रह्मा, तपस्या ही मेरी आत्मा है और तपस्या ही मेरा हृदय है। तुमने तप किया है। फिर तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और संक्षेप में 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश किया, जिसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में ही भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दे दिया। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में पुराण के रूप में किया है। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश कर दिया, और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। ये सब कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं, देखो आगे जिस तत्व का वर्णन करके श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है, वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सुखदेव जी जब सुनाते हैं तो कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया वो मैं आपको सुना रहा हूं। नारद जी वेद व्यास जी को सुनाते हैं तो नारद जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने हमको जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। वेद व्यास जी जब सुखदेव जी को भागवत पढ़ाते हैं तो वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी ने हमको जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। सूत जी महाराज 88,000 मुनियों को जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं सुखदेव जी ने जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। कोई वक्ता ये नहीं कहता है कि ये ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूं। ये भारतीय परंपरा है। कोई व्यक्ति उस ज्ञान को अपना मौलिक ज्ञान नहीं मानता, और हमारे यहां मौलिक ज्ञान का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। आजकल मौलिक ज्ञान पर बड़ी चर्चा होती है। ये लेखक के मौलिक विचार है, ये लेखक का मौलिक चिंतन है। भाड़ में जाए तुम्हारा मौलिक चिंतन। हमारे यहां सनातन धर्म में मौलिक चिंतन का कोई मूल्य होता ही नहीं। तुम्हारे मौलिक चिंतन में क्या दम हो सकता है? पारंपरिक चिंतन को ही हमारे यहाँ आगे बढ़ाया गया। भगवान ने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव जी ने सूत जी को दिया, सूत जी ने 88,000 मुनियों को दिया, 88,000 मुनियों ने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को दिया। यह परंपरा है। इसीलिए आज भी बड़े से बड़े विद्वान जब शास्त्र की व्याख्या करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, अमुक ऋषि ने कहा है। और उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे अमुक ऋषि ने कहा था, वो मैंने आपको बताया है। इसी का नाम है संप्रदाय।
आज संप्रदाय शब्द बड़ा दूषित हो गया। आज सांप्रदायिक होना दुर्गुण माना जाता है। कहते हैं सांप्रदायिकों को जीने मत दो। सांप्रदायिक लोग जो हैं उन्हें समाप्त करो। सांप्रदायिकता समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि संप्रदाय से ही संपूर्ण सृष्टि है। संप्रदाय कहते किसको? बोले जो परंपरा को आगे बढ़ाए, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, फिर उसने आगे बढ़ाया, इसका नाम संप्रदाय है। सम्यक ज्ञानम प्रददाति संप्रदाय है। जिस परंपरा से सम्यक ज्ञान प्राप्त हो उसको कहते हैं संप्रदाय। सृष्टि में हर चीज का संप्रदाय चल रहा है। पानी भी बरसता है तो उसका संप्रदाय है। क्या संप्रदाय है? बोले जल तत्व। जल तत्व बाष्पीकरण होकर के आकाश में जाता है, फिर वह बादल बन करके, जल बन करके समय आने पर बरसता है, फिर बरस करके नदी नालों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है। यह एक संप्रदाय चलता रहता है। संपूर्ण सृष्टि में यह संप्रदाय चक्र चलता ही रहता है और उत्सव के मूल भगवान। तो संप्रदाय से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान की हमारे यहां मान्यता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात्। परंपरा से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उस ज्ञान का मूल्य नहीं होता। सभी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, तो व्यक्ति कहता है ये चरक के अनुसार पद्धति है, ये माधव के अनुसार है, ये सुश्रुत के अनुसार है। परंपरा को ही हम ढोते हैं। संगीत विद्या में भी जाइए तो वहां भी परंपराएं चलती हैं। अमुक घराना है, अमुक परंपरा है, ये संप्रदाय है। उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की परंपराएं संप्रदायानुकूल चलती हैं और उस संप्रदाय से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान का समादर होता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्रदायिक ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयति। जो व्यक्ति सांप्रदायिक ज्ञान से रहित है वह व्यक्ति स्वयं मूर्ख है और दूसरे को भी मूर्ख बनाएगा। तो यही सांप्रदायिक ज्ञान है। आज तो संप्रदाय शब्द ही दूषित हो गया। सांप्रदायिक होना बड़ा बुरा माना जाता है। यह भी एक व्यवस्था है। समय आने पर शब्दों का भी दुर्भाग्य और सौभाग्य होता है। ये सांप्रदायिक शब्द इतना सुंदर शब्द है लेकिन इस समय उसका दुर्भाग्य चल रहा है। सांप्रदायिक होना बड़ा गलत माना जाता है। लेकिन जो कुछ है हमारे यहाँ सब संप्रदाय से। यहां तक कि वेदों का भी संपूर्ण ज्ञान संप्रदाय परंपरा से, ब्रह्म संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय की परंपरा से वो ज्ञान आज तक सृष्टि में सुरक्षित है। तो भागवत में जितने वक्ता हैं उस संप्रदाय का स्मरण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। विदुर जी को मैत्रेय जी ने क्या सुनाया? कहते महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो विदुर जी का दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा भैया राजा आप हैं और आपको उचित निर्णय लेना चाहिए। दुर्योधन की गलत बातों को आप स्वीकार कर लेते हैं, ये ठीक नहीं। इससे अनिष्ट होगा, कुल का विनाश होगा। दुर्योधन वहीं पास में खड़ा था। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे, कटु वचन कहे। ये दासी पुत्र, मेरी रोटियों पर पलने वाला, मुझे ज्ञान बता रहा, निकल जाओ इस दरबार से, चले जाओ। अपमान करके दुर्योधन ने विदुर जी को सभा से निकाल दिया। विदुर जी आए। विदुर जी ने सोचा अब यहां रहना ठीक है, युद्ध होगा ये तय हो गया और किसी के पक्ष में खड़ा होना, कौरव के पक्ष में खड़े हों तो कौरव के पक्ष में अधर्म है, पांडव के पक्ष में धर्म है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को और पितामह को कष्ट होगा कि राजसत्ता के विरुद्ध, सिंहासन के विरुद्ध विदुर जी लड़ने के लिए तैयार हो गए।
तो विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया और अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्। विदुर जी अपने घर को त्याग करके चल पड़े। उस घर की विशेषता क्या थी? वेदव्यास जी कहते हैं त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्, रिद्धिमत् गृहम त्यक्त्वा। रिद्धि और समृद्धि से युक्त जो घर था उस घर को त्याग दिया। विदुर जी के घर की रिद्धि और समृद्धि क्या थी? अगर कथाओं के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से हम जो कुछ समझते जानते हैं उस पर विचार करो तो विदुर के घर में कोई रिद्धि नहीं थी, खाने तक को नहीं था। भगवान कृष्ण आए तो विदुरानी के पास खिलाने के लिए पके केले भी नहीं थे, कच्चे केले सब्जी के लिए रखे थे, वही खिलाया। बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं था विदुर के घर, एक चटाई डाल दी। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे नींद आ रही है, थोड़ा विश्राम कर ले। एक दो बार करवट ली, उस चटाई पर नींद नहीं आई भगवान। विदुर जी ने कहा कन्हैया सो जाओ। कन्हैया ने कहा काका जी नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले हमारी आदत है तकिया लगा करके सोने की, और इस चटाई पर तकिया भी नहीं है, मैं कैसे सोऊं? सोचो, विदुर जी के घर में एक तकिया भी नहीं था। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा नींद नहीं आ रही है, तो विदुर जी ने कहा अच्छा हम बैठ जाते हैं, हमारे पैरों को हमारी गोद को तकिया बना लो और आप सो जाओ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है। विदुर जी पालथी मार करके बैठ गए और भगवान कृष्ण विदुर जी की गोद में अपना सिर रख करके सो गए। ऐसा त्याग विदुर जी के जीवन में था। घर में बिस्तर नहीं, भोजन नहीं, संसाधन नहीं, लेकिन विदुर जी संतुष्ट भगवान का चिंतन करते, भजन करते, धर्म का आचरण करते। भगवान जब विदुर जी के जंघे पर पैर रख कर वो मत्था रख करके सोए, जब करवट ली भगवान ने, तो भगवान के कान का जो कुंडल था वो विदुर जी के जंघे पर जब पड़ा और सिर का भार, तो वो कुंडल का चिन्ह बन गया, विदुर जी के जंघे में छप गया। और जीवन भर विदुर जी के जंघे पर वो भगवान के कुंडल का चिन्ह बना रहा। विदुर जी जहां जाते तो बड़े ऋषि मुनि महात्मा कहते विदुर जी भगवान द्वारिकाधीश गोविंद के कान के कुंडल की छवि आपके जंघों पर बनी है, हम भी दर्शन करें। सब पूछते थे। ऐसे महान भक्त श्री विदुर जी महाराज अपना घर छोड़ करके, रिद्धि से युक्त घर छोड़ करके चले। तो क्या रिद्धि थी विदुर के घर की? बोले विदुर के घर में कृष्ण आए, विदुर के घर में भगवान गोविंद पधारे, शयन किया, विश्राम किया। यही सबसे बड़ी संपत्ति थी विदुर की। ये संपत्ति दुर्योधन को नहीं मिली। दुर्योधन ने बड़ी भारी व्यवस्था कर रखी थी भगवान के लिए, दूत बनकर के गोविंद आ रहे हैं, इनको अपने अनुकूल कर लूं तो काम बन जाएगा। अपने मूर्ख सलाहकारों से पूछा दुर्योधन ने, गोविंद को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजा के सलाहकार भी होते। दुर्योधन ने पूछा कि गोविंद कृष्ण आ रहे हैं, इनको अपने अनुकूल बनाने का क्या उपाय है? तो दुर्योधन के जो मूर्ख सलाहकार थे उन सब ने क्या सलाह दिया, सुन करके हंसी आई। सबने कहा देखो ये कृष्ण जो है ना, ये बड़ा चटोर है, इसकी जीभ बड़ी चटोर है। वृंदावन में घूम घूम करके दूसरों के घर में घुस घुस करके चोरी कर करके खाता था, और चटोर व्यक्ति को अच्छी अच्छी चीज खिला दी जाए तो अपने अनुकूल हो जाता है। दुर्योधन ने कहा, अब उनको अज्ञानियों को पता नहीं था कि ये कृष्ण की लीला है। गोपियां भाव से बुलाती थी भगवान को, मेरे घर आप आओ, माखन खाओ। ब्रज युवती यक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मनमहु कहत कबहु अपने घर देखूं माखन खाते। कभी गोविंद मेरे घर में आवे, माखन खाएं, ये कामना करती थी, इसलिए भगवान जाते।
भगवान कोई चटोर थोड़ी। लेकिन अब उन अज्ञानियों को समझ में नहीं आया। दुर्योधन ने कहा अगर ऐसी बात है तो बनाओ, 56 भोग नहीं 556 व्यंजन बनाए जाएं। अरे महाराज, बड़ी तैयारी हुई। पग पग पर स्वागत के लिए माला, फूल, बंधनवार, तोरण, द्वार सब बनाए गए। कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा भव्य स्वागत हो कि कृष्ण हमारे संकोच में पड़कर हमारी बात मान। लेकिन भगवान ने दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुर के यहां चले गए। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन ने कहा भगवान से, समधी ही था। दुर्योधन ने कहा कृष्ण, हमारे आतिथ्य को छोड़कर एक दासी पुत्र के घर जाकर आपने भोजन किया। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन। हे मधुसूदन, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, इन महाविभूतियों का अतिक्रमण करके, उनकी उपेक्षा करके विदुर के घर जाकर कृतम वृषल भोजनम, एक दासी पुत्र के द्वार पर जाकर आपने भोजन किया। क्यों किया आपने? तो भगवान ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर था। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन क्यों किया जाता है? भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। या तो व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी हो और उसे खाने को न मिले तो वो खाने के लिए राजी हो जाता है, लाओ खा लेते, एक परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति होती है कि भोजन करने की इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रेम पूर्वक बार बार आग्रह करता है कुछ खा लो। उसके प्रेम को देखकर, उसके स्नेह को देखकर नहीं भी खाने का मन हो तो व्यक्ति खा लेता है। यही दो परिस्थितियां होती हैं भोजन करने। दुर्योधन, हमारे तुम्हारे बीच में ये दोनों परिस्थितियां लागू नहीं हुई। दुर्योधन ने कहा क्यों? भगवान ने कहा कि न च संप्रीयसे राजन, राजन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मैं तुम्हारे यहां भोजन कर लेता। तो पहली परिस्थिति तो बनी नहीं। अब बची दूसरी परिस्थिति कि मुझे भूख लगी हो। तो भगवान ने कहा कि नैवापद्गता वयम, मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है कि मैं भूखों मर रहा हूं, कि तुम्हारे दरवाजे जाकर के मांग करके खा लूं, बैठ करके कुछ भी मिले तो खा लूं। न मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति है, न खाने की कोई कमी है, और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए दोनों परिस्थितियां लागू। बोले तो फिर विदुर के घर आपने मांग करके क्यों खाया? भूख लगी। भगवान ने कहा भाई, विदुर जी के द्वार पर जाने पर भक्त को देखकर, विदुर के विदुरानी के प्रेम को देखकर के हृदय में भूख बुभुक्षा उत्पन्न हुई, इसलिए मैंने भोजन किया। तो जिस घर में भगवान पधारे और ऐसी अद्भुत लीला की, यही विदुर जी के घर की सबसे बड़ी संपत्ति थी। भगवान की जो स्मृतियां उस घर से जुड़ी थी, ये स्मृतियां व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ देती हैं। और अच्छी स्मृतियां जो होती हैं उन्हें व्यक्ति मिटाना नहीं चाहता, उसे यादगार के रूप में रखता है। जिस घर में भगवान पधारे वो घर विदुर जी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा महल उनको दे दे, लेकिन अपना वो घर वो छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? बोले यहां कृष्ण आए थे। यही विदुर की सबसे बड़ी संपत्ति। लेकिन इतना अनादर किया दुर्योधन ने कि समृद्धि से युक्त, कृष्ण की स्मृतियों से समृद्ध अपने उस घर को छोड़कर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। कुछ लेकर के नहीं गए। एक चीज लेकर के गए। क्या लेकर के गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। विदुर जी ने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं साथ ले गए। क्या ले गए? बोले कौरव का पुण्य लेकर के चले गए।
कौरवों का मूर्तिमान पुण्य अगर कोई था तो विदुर जी महाराज। पुण्य पुंज थे, पुण्य का स्वरूप थे विदुर जी महाराज। और आज तक दुर्योधन का और कौरवों का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? बोले विदुर जैसा पुण्य स्वरूप महात्मा भक्त उनके पास था। विदुर जी जब गए तो वेदव्यास जी कहते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। कौरव का पुण्य लेकर के विदुर जी चले गए। उसी दिन से कौरव का विनाश प्रारंभ। कोई धर्मात्मा, कोई भगवत भक्त आपके घर में है तो उसके पुण्य के कारण आप सुरक्षित हैं। रामायण भी यही लिखा। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के परम भक्त धर्मात्मा श्री विभीषण जी महाराज जब तक लंका में रहे रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जिस दिन विभीषण को भगा दिया रावण ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब इनकी आयु खत्म हो गई। असकहि चला विभीषण जबहि तो आयुहीन भये सब तबहि। उसी दिन लंका के असुरों की आयु समाप्त हो गई, पुण्य नष्ट हो गया। विदुर जी महाराज चल पड़े। घूमते घूमते विदुर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में विदुर जी को उद्धव जी मिले। उद्धव जी से भगवान के विषय में चर्चा की। उद्धव जी ने कहा भगवान द्वारिकाधीश ने जब तत्व ज्ञान का उपदेश किया था तो हमको और मैत्रेय जी को उपदेश किया था। चलते चलते भगवान ने कहा था कि जब विदुर मिले तो ये उपदेश विदुर जी को सुना देना। मैत्रेय जी से कहा था तो आप मैत्रेय जी के पास जाओ तो मैत्रेय जी के द्वारा आपको तत्व का उपदेश प्राप्त होगा। उद्धव जी के कहने पर विदुर जी चल पड़े और तीर्थ यात्रा करते करते हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा के तट पर विदुर जी को मैत्रेय जी मिले और फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान की लीला और भगवान के गुणों का वर्णन करके सुनाया। इसी क्रम में श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सृष्टि का क्रम, वराह अवतार की कथा और ये सब सुनाते हुए भगवान कपिल के दिव्य आख्यान को सुनाया है। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है कपिलावतार। कपिल मुनि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। आजकल लोग जाति के नाम पर भगवान को भी बांट लेते। ऐसा जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला अपने स्वार्थ के लिए कि उस जातिवाद के कारण भगवान को भी लोग बांटने लगे। ये हमारे जाति के भगवान हैं, ये हमारे जाति के भगवान हैं। और उनके नाम पर संगठन बन गए। कायस्थ लोग कहते हैं चित्रगुप्त हमारे भगवान हैं, क्यों? बोले वो लेखा जोखा रखते हैं, लिखना पढ़ना हमारा भी काम। मजदूर लोग बोले हमारे भगवान विश्वकर्मा हैं। सब ने इसी प्रकार से अपने अपने जाति के आधार पर अलग अलग देवताओं को अपना आदर्श बना करके वही जातिवाद का जहर फैलाना प्रारंभ। और मुझे हंसी तो तब आती है जब ब्राह्मण भी इस चक्कर में पड़ गया। ब्राह्मण बड़ा उदार होता है, ब्राह्मण का हृदय बड़ा विशाल होना चाहिए। सब उसके अपने हैं, वो सबसे बड़ा है। लेकिन ब्राह्मण भी परशुराम संगठन बना करके घूमे। क्या जरूरत पड़ी? बोले परशुराम जी ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण लोग। अरे जब यही देखना है तो भगवान के कितने अवतार ब्राह्मण के रूप में हुए हैं भागवत पढ़ लो। फिर परशुराम जी ही क्यों? कपिल भगवान कौन थे? वो भी तो ब्राह्मण ही थे। करदम महर्षि की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए, ब्राह्मण। बद्री नारायण भगवान कौन है? धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से हुए, ब्राह्मण। नारद जी भगवान के अवतार हैं। नारद जी कौन है? बोले ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण।
सनकादिक भगवान के अवतार हैं। कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। बोले वो भी ब्राह्मण। ऋषभदेव भगवान, उनके तो 100 पुत्र ही परम तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण बन गए। तो भगवान के 1-2 अवतार नहीं, अनेक अवतार ब्राह्मण के रूप में। इसलिए जाति के विष से विषाक्त होकर भगवान को, देवताओं को भी जाति के बंधन में मत बांटो। ये राजनीति अल्पकालिक होती है। राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं होता। राजनीति क्या होती है? बोले वेश्या होती है। बहुत कठोर शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं, कवि कालिदास कहते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं, वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। ये राजनीति वारांगना के समान है, इसके अनेक रूप हैं। और राजनीति आज जिसे अच्छा मानती है, समय आने पर अपने लाभ के लिए उसको बुरा मान लेती है, उसका विरोध करती है। इसलिए राजनीति का सिद्धांत स्थायी नहीं होता, धर्म का सिद्धांत स्थायी है, शाश्वत है। इसलिए राजनीति के चक्कर में पड़कर धर्म के सिद्धांत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, कपिल अवतार का वर्णन सुखदेव जी सुनाते हैं। मनु जी महाराज की पुत्री देवहूति, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महर्षि कर्दम ने कहा प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरा विवाह करा दीजिए। सोचो, विवाह करने के लिए कर्दम महर्षि ने 10,000 वर्ष तप किया। प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणु कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और हमारा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हुए, भगवान सब कुछ जान गए। भगवान ने कहा मैं जान रहा हूं तुमने तपस्या क्यों की। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने सब व्यवस्था कर दी। कर्दम महर्षि ने कहा क्या व्यवस्था की? भगवान ने कहा बस परसों, कल छोड़ करके परसों स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और आपसे विवाह का प्रस्ताव करेंगे। आप स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाए। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। चलते चलते भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा। विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी और 9 बेटियों के बाद 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। देवहूति के गर्भ से 10वीं संतान के रूप में उत्पन्न होकर के मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। एक दिन बीता, मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए देवहूति को। महर्षि कर्दम का पूजन किया और कन्यादान का प्रस्ताव किया और कन्यादान किया। कन्यादान करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों चले गए। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ कुटिया में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति के इंगित को, इंगित माने इशारा, अपने पति के इशारे को, उनके भाव को समझकर उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति कर्दम की सेवा करती है।
यही नारी धर्म है। राजा की बेटी थी और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, फूस की झोपड़ी, बर्तन भी मिट्टी के, मृण भांड। लेकिन कभी हीन भावना उत्पन्न नहीं हुई देवहूति। देवहूति को गौरव का अनुभव होता। ऐसे तपस्वी, वीतराग, तपोनिष्ठ, परम ज्ञानी महापुरुष की धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, यह गौरव अनुभव करते हैं देवहूति और उनकी सर्वविध सेवा करते हैं। नारी का यही धर्म है। किसका क्या धर्म है वह जानकर उस धर्म का हम पालन करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। धर्म आपकी रुचि से तय नहीं होता। आजकल लोग समझते हैं जैसे हर चीज में हमारी रुचि होती है, उसका महत्व होता है। हमको कपड़ा क्या पहनना है? बोले हमको जो पसंद आएगा पहनेंगे। हम क्या खाएंगे? बोले जो हमको अच्छा लगेगा वो हम खाएंगे। उसी प्रकार व्यक्ति को लगता है हमको जो पसंद आएगा वो धर्म हम करेंगे। तो ये धर्म पसंद की वस्तु भी नहीं है। धर्म आज्ञा है, वहां पसंद की कोई बात ही नहीं। आज व्यक्ति यही समझता है हमको जो समझ में आए, हमको जो अच्छा लगे, जो हमारे अनुकूल हो वो हम कर लें, वो धर्म बन जाएगा। सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाएं और कभी कभी 2-4 श्लोक पढ़ लिया करें, एक मुट्ठी कलावा बांध लें हाथ में, 2-4 गले में माला डाल लें, एक भगवा गमछा डाल लें और कुछ धर्म की बातें करते रहें तो हम बड़े धर्मात्मा हो। और ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। धर्म शास्त्र तय करता है, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसी का नाम धर्म है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है उसे जान लो, वही धर्म है और वही करो। आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, शास्त्र क्या कहता है उसके लिए उसे जान लो और उसका आचरण करो, उसका नाम है धर्म। स्त्री का कर्तव्य क्या है ये स्त्री जान ले, उसका पालन करे, उसका नाम है स्त्री धर्म। यहां पर इसी विषय का वर्णन किया। स्त्री का धर्म क्या है? कहते हैं स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। पातिव्रत धर्म का पालन करना यही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। पति की शुश्रूषा ही नारी का परम धर्म है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। स्त्री सोचे कि हम भी यज्ञ करें तो हमको पुण्य मिले, बोले स्त्री के लिए कोई यज्ञ का विधान नहीं। अगर करती है तो वो धर्म नहीं है, अधर्म। धर्म के विरुद्ध जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब अधर्म ही होती है। उसको लगेगा कि हम धर्म कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो अधर्म है। मनु जी कहते हैं नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं। पति यज्ञ करे, पति के साथ वो बैठे, यज्ञ में सहयोग करे, एक एक वस्तु उठा करके उनको दे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके साथ सेवा में लगी रहे, तो पति जो यज्ञ करता है उस यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। अलग से उसके लिए यज्ञ का कोई विधान नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत का भी विधान नहीं। यहां तक कि जितने व्रत माताएं करती हैं, कजरी तीज, करवा चौथ, नवरात्रि, शिवरात्रि, एकादशी, इन सारे व्रतों के विषय में भी शास्त्र में यही लिखा है कि पति की अनुमति लेकर के ही करना चाहिए। पति अनुमति दे दे तब तो फल होगा, और पति ने अनुमति नहीं दिया तो फिर अपने मन से कुछ भी करती रहो, व्रत धर्म नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, नारी के लिए अलग से कोई उपवास नहीं है कि उपवास करे।
उपवास का मतलब क्या है? बोले उसका एक ही उपवास है। ये शब्द बड़े सब गंभीर हैं, ये बातें वहां तक आपका ध्यान नहीं जाएगा, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। उपवास, उपवास का मतलब क्या होता है? भूखे रहना। लोग कहते हैं आज उपवास किए, बोले वो उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। भूखे रह करके जिस देवता के निमित्त, जिस इष्ट के निमित्त हम उपवास रखते हैं, उसका उद्देश्य है कि मन से, कर्म से, क्रिया से उपमाने समीप में वास, अर्थात उस अपने देवता के अत्यधिक सन्निकट हम हो जाएं, इसका नाम उपवास है। उपवास, उपमाने समीप में वास। तो नारी का उपवास क्या है? बोले नारी का उपवास यही है कि वो पति के सन्निकट रहे। ये नहीं कि आज मौसी के घर चली जाए, परसों माता के घर चली जाए, परसों वहां घूमने चली जाए, बोले दिन भर घूमते ही रहे। नारी का धर्म है कि वो अपने पति के चरणों में ही रहे। ये नारी का, यही उसका सबसे बड़ा उपवास माना जाता है। कहते हैं नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गम गमिष्यति। और पति की सेवा ही उसका परम धर्म है। और विवाह ही स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार माना जाता है। वैवाहिको विधि ही स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार विवाह ही, इसीलिए स्त्री के लिए विवाह अनिवार्य है, पुरुष के लिए अनिवार्य नहीं। पुरुष अगर विवाह न करे, सन्यासी बन जाए, महात्मा बन जाए, कोई बात नहीं, उसका उद्धार हो जाए। लेकिन नारी का अगर विवाह नहीं हुआ, वो अविवाहित जीवन जी रही है, तो उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसका संस्कार पूर्ण नहीं। आजकल तो कलयुग है महाराज, कितनी स्त्रियां भी सन्यासिनी बनकर के घूम रही हैं, साध्वी बनकर के घूम रही हैं। ये सब पाखंड है, नारी का धर्म नहीं। नारी को अविवाहित जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि विवाह ही उसका सबसे बड़ा वैदिक संस्कार माना जाता है। और गुरु के घर में रहना, यही पति के घर में रहना, यही गुरुकुल वास कहलाता है। तो नारी का यह जो धर्म है, इस धर्म का नारी पालन करे, उसका भी परम कल्याण होता है। अपने अपने धर्म को समझकर अपने अपने स्वधर्म का पालन करना, इसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन सनातन सब चिल्लाते हैं, सनातन है क्या? सनातन के नाम पर कुछ भी करते रहो। सनातन शब्द का अर्थ भी नहीं पता, और वो सनातन का झंडा ले घूम रहे हैं, हम सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। पहले तो तुम अपने जीवन में सनातन को स्थापित कर लो। बंधुओं, एष धर्म सनातन, अनादिकाल से जो वैदिक परंपरा के अनुसार जिसके लिए जो विहित कर्तव्य है, वह कर्तव्य ही धर्म है, वही सनातन धर्म है। उसी का अनुष्ठान जीवन में करना चाहिए। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी, वर्षों बीत गए। महर्षि कर्दम अपने कार्य में लगे रहते, यज्ञ हवन पूजन संध्या वंदन तप तर्पण सब करते रहते। समय बीतता रहा, देवहूति वृद्धा हो गई, महर्षि कर्दम भी हजारों वर्ष के वृद्ध हो गए। लेकिन कभी भी महर्षि कर्दम ने भोग की दृष्टि से, काम सुख की दृष्टि से देवहूति को देखा नहीं। साथ में रहते थे, हर कार्य देवहूति करती थी। भोजन बना देती, फूल लाके देती, पुष्प देती, चंदन देती, बिस्तर लगा देती, उनका पैर दबाती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। लेकिन कभी भी उन दंपति में, दोनों में काम का विकार नहीं आया। धर्म का विशुद्ध पालन, विशुद्ध धर्म का पालन जीवन में अगर हो, तो काम क्रोधादिक विकार प्रसुप्त हो जाते। 10,000 वर्ष बीत गए। एक दिन महर्षि कर्दम ने ध्यान से देखा देवहूति की ओर, और पुरानी बातें याद आई। इनके पिता ने लाकर के विवाह किया था, कन्यादान किया था, और देवहूति ने मेरी इतनी सेवा की, और मैं धर्म कर्म में, अनुष्ठान में लगा रहा। मैंने कभी पूछा भी नहीं, देवहूति तुम्हारी भी कोई इच्छा है? महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा कि तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदायाः। हे मानवी,
मनु की बेटी हैं, इसलिए इनका नाम मानवी है। महर्षि उषया परया परमा च भक्त्या शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी शुश्रूषा से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए, क्या इच्छा है आपकी, आप कहो। तो देवहूति ने क्या कहा? देवहूति ने कहा, नाथ आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, धर्म प्राप्त हुआ, यश प्राप्त हुआ, कीर्ति मिली, सुख मिला, बस एक इच्छा मेरी बची। बोले क्या? बोले आप जैसे ज्ञानी विद्वान तपस्वी पति को प्राप्त करके आपके जैसा दिव्य तेज संपन्न पुत्र मैं उत्पन्न कर सकूं, यह मेरी इच्छा। यस्तेभ्यदाय समय सकृदंग संगो भूयात गरीयसि गुण प्रसव सती नाम। देवहूति ने कहा, आपके समान गुण धर्म वाला दिव्य धर्मात्मा तपोनिष्ठ पुत्र मुझे प्राप्त हो, यही एक मेरी इच्छा शेष है, और यही नारी का नारीत्व है। नारी का नारीत्व तभी सफल है जब वो उत्तम संतान को जन्म दे। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए और महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से एक विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही दोनों का शरीर युवा हो गया। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए, फिर उन दोनों को विमान में बैठाया और विमान आकाश में चल पड़ा। उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक देवहूति और महर्षि कर्दम ने संसार के सुख का अनुभव किया। सतम व्यतीयुः शरदः काम लालसयोर्मनाक्, काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और समय आने पर देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए और इनका नाम कपिल हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की। भगवान कपिल प्रकट हुए। ब्रह्मादिक देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। कपिल भगवान के प्रकट होने के बाद महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, बेटी ओ देवी, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये भगवान है, अब तुम अपने पुत्र के साथ रहो, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां घर में, इनका आप कन्यादान कर दो, इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूं। महर्षि कर्दम ने सोचा 9 बेटियों का विवाह करने में तो बरसों लग जाएगा, क्या करूं। ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ समझ लिया और ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर ये मेरे साथ जो ऋषि लोग आए हैं ना, इन्हीं के साथ आप अपनी बेटियों का विवाह कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी के साथ जो ऋषि लोग आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटी का विवाह किया। आए तो 10 लोग थे, नारद जी भी थे, लेकिन कन्या 9 ही थी, इसलिए नारद जी का ब्याह नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 10मस्तत्र नारदः, 10वें नारद जी थे। ये सब ब्रह्मा की संतान है। 9 जो पुत्र ब्रह्मा जी के थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन सब का विवाह हो गया महर्षि कर्दम की बेटी से, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ इस सृष्टि में। ये जितने गोत्र हैं ब्राह्मणों के वंश हैं, सब देवहूति की उन 9 कन्याओं से महर्षियों का जो विवाह हुआ उन्हीं से ये वंश आगे चला। इसके बाद कथा आती है कि महर्षि कर्दम तो तपस्या करने के लिए चले गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगे। नारी का यही धर्म है, जब तक वो कन्या है तब तक वो पिता के साथ रहे, विवाह होने के बाद पति के साथ रहे।
और पति जब तपस्या करने चले जाएं, संन्यास ले लें, तो पुत्र के साथ रहे। यही नारी का धर्म। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब स्त्री को बांध करके रखा जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा नहीं। स्वतंत्र का मतलब कि अगर वो किसी के संरक्षण में नहीं रहेगी तो उसके ऊपर अत्याचार की संभावना हो जाएगी। कहीं भी उसके ऊपर अत्याचार अन्याय हो सकता है, इसलिए नारी को सदा संरक्षण में ही रहना चाहिए। अगर वो अपने पिता के साथ है तो कोई व्यक्ति उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। नारी अगर अपने पति के साथ है तो कोई व्यक्ति उस नारी पर अत्याचार नहीं कर सकता। नारी अगर अपने पुत्र के साथ है तो उस नारी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। नारी पर अत्याचार तभी होता है जब नारी स्वतंत्र हो जाती है। जिम स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी, गोस्वामी जी कहते हैं। इन बातों को न समझकर लोग इसका मनमाना अर्थ कर लेते हैं और कहते हैं नारी के साथ इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों? बोले ऋषि महर्षियों ने बहुत सोच करके नियम बनाए। आज भी हम समाचार में जो अत्याचार सुनते हैं कि आज वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, तो उन्हीं स्त्रियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है जो स्वतंत्र है। जो अपने परिजनों के साथ कहीं आती हैं, जाती हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार नहीं होते। बंधुओं, देवहूति अपने पुत्र के साथ, कपिल के साथ रहने लगे। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा था, देवी ये तुम्हारा पुत्र भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा परम कल्याण होगा। समय आने पर ये तुम्हें उपदेश देगा और तुम्हें भी तत्व ज्ञान प्राप्त होगा और संसार बंधन से मुक्ति होगी। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती थी। एक दिन कपिल भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि कपिल भगवान उनके पुत्र हैं, वो मां हैं, लेकिन देवहूति जानती हैं कि ये भगवान है, परमात्मा है। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, आप संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़ी हैं। ये संसार का बंधन वृक्ष है और ये वृक्ष कटेगा कैसे? बोले आपके ज्ञान रूपी कुठार के द्वारा। आप मेरे अज्ञान को दूर करें और मुझे तत्व का उपदेश करें। ये निवेदन देवहूति ने कपिल भगवान से जब किया तो कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया। भागवत में इसका नाम है कपिलोपाख्यान। कई अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां को तत्व का उपदेश किया है। केवल मूल मूल बातें आपको बता दें, उतना भी आप समझकर जीवन में धारण कर लें तो निश्चित कल्याण हो। भगवान कपिल ने कहा, मां योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। हे मां, आध्यात्मिक योग ही जीव को परम कल्याण प्रदान करता है और आध्यात्मिक योग प्राप्त कर लेने पर सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाएगा, इसी का नाम मोक्ष है। क्यों? बोले सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा, और जब दोनों चले जाएंगे तब आनंद आ जाएगा। मोक्ष का जो सुख परमानंद है वह संसार के भौतिक सुख दुख की निवृत्ति के बाद ही होता है। कपिल भगवान कहते हैं, अत्यंतोपरतिर यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। मां देवहूति ने कहा, यह दुख सुख की आत्यंतिक निवृत्ति योग के द्वारा होती है। योग क्या है? कपिल भगवान ने कहा, ये चित्त बुद्धि मन भगवान से जुड़ जाए, इसी का नाम योग है। मन बुद्धि चित्त भगवान में लग जाए, इसी का नाम योग है। और इस योग की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? कपिल भगवान कहते हैं, कुसंग छोड़ करके सत्संग करना पड़ता है। कुसंग छोड़कर संतों का संग करो तो आध्यात्मिक योग की प्राप्ति हो जाए, भगवान से चित्त जुड़ जाएगा।
मीराबाई ने यही कहा। मीराबाई कहती हैं कि संतन संग बैठ बैठ, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतों का संग ही इस आध्यात्मिक योग की सिद्धि कराता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां संतों का संग अमोघ है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों का संग किया तो तुम्हारी हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि साधु ते होई न कारज हानि, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि साधु कौन हो? क्रमबद्ध विचार करें। साधु कौन? किस साधु का संग करें? जो लाल पीला कपड़ा पहनता हो वो साधु, जो बहुत बड़े मठ का मठाधीश हो वो साधु, जिसके गले में बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं हो वो साधु, जिसके लाखों फॉलोअर्स हो वो साधु, हजारों करोड़ों लोग जिसके पीछे चलते हो वो साधु? कहते हैं ये कोई साधु नहीं। ये साधु की परिभाषा ही नहीं है। कपड़ा लाल पीला पहनने वाला साधु होगा ये जरूरी नहीं है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनने वाला साधु होगा ये जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा मठाधीश हो वही साधु होगा यह भी जरूरी नहीं है। ये तो बाह्य बातें, ये बाहर की बातें। वस्तुतः साधु कौन? तो कपिल भगवान इसका उत्तर देते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये साधु का लक्षण बताया। साधु कौन है? बोले तितिक्षवः, जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके जीवन में त्याग हो, जो धर्म के लिए त्याग करे वो साधु। भूख लगी हो लेकिन जब तक पवित्र पदार्थ न मिले, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद न मिले तब तक न खाए। आज तो महाराज साधु का वेश धारण किए हुए लोग होटल में बैठकर चाउमीन और बर्गर खाते और कहते हम साधु। होटल से गोभी का परेठा बना करके ऑनलाइन आ जाता है, चेले ला करके दे देते हैं, बैठ के खाते हैं। ऐसे लोग क्या कहें? न चरित्र रहा और न चित्त रहा, केवल चित्र बचा हुआ है बस। चरित्र भी दूषित हो गया, चित्त भी दूषित हो गया, केवल चित्र पवित्र बना रहा, बस वेश बना रहा। साधु कौन? बोले जिसके जीवन में तितिक्षा हो, त्याग हो। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले कारुणिकाः, उसके अंदर करुणा हो, उसके अंदर दया का भाव हो, करुणा हो। एक चींटी को भी देखकर उसके प्रति दया का भाव जिसके हृदय में हो, कारुणिकाः, वो साधु का लक्षण है। साधु का लक्षण बताते हैं तो कहते हैं, ये कोई महात्मा थे, नदी में स्नान कर रहे थे, वर्षा का समय था, एक बिच्छू पानी में बहते हुए जा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। तो महात्मा को दया आई, महात्मा ने अपना हाथ लगाया और बिच्छू को निकालने लगे। ज्यों ही बिच्छू को निकालने लगे, उस दुष्ट का स्वभाव, उसने डंक मारा, डंक मारा, जोर की पीड़ा हुई, छोड़ दिया, फिर वो डूबने लगा, फिर दया आई, अरे इसको बचाना चाहिए, फिर हाथ लगाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा। कई बार वो डंक मारता रहा लेकिन महात्मा की करुणा नहीं गई और करुणा के परवश होकर अंत में उस बिच्छू को निकाल करके नदी के तट पर रख दिया और वो चला गया। करुणा इसे करो। करुणा जिसके जीवन में हो वो साधु, और उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं जिसके अंदर करुणा हो। इसीलिए भगवान का एक नाम है करुणा निधान। बड़ा प्रसिद्ध भजन आपने सुना होगा, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, सुना होगा। ये पंक्ति गायत्री ठाकुर की रचना है। कलकत्ता में रहते थे, एक बार बिहार में समस्तीपुर जनपद में मैं कथा कर रहा था तो आए, तो हमने कहा गायत्री ठाकुर जी से कि ये आपका पद है, आप ही सुनाओ।
तो बड़े भाव से गा करके उन्होंने सुनाया। अब तो नहीं रहे, चलते फिरते वो सुंदर सुंदर ऐसी रचनाएं करते थे। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, आप जगत के दाता हैं, करुणा निधान हैं। तो कहने का तात्पर्य कि करुणा जिसके हृदय में हो वो साधा, तितिक्षवक कारुण का। सुहृद सर्वदेही नाम, जो समस्त देहधारियों का सुहृद हो, हितैषी, जो सबका हित चाहे। और अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु न हो, जो किसी को अपना शत्रु न माने, किसी से उसका विरोध न हो। साधवः साधु भूषणाः, ऐसे जो साधु हैं वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनकी विशेषता क्या है? बोले मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हों और मेरे लिए मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए जिन्होंने अपने कर्मों का त्याग कर दिया हो, अपने स्वजन बंधु बांधव को भी जो छोड़ दे मेरे लिए, ऐसे समर्पित जो भक्त हैं वो साधु हैं। और उनकी क्या विशेषता है? बोले कथा मृष्टाः, जो कथा से प्रेम करते हैं और मेरी कथा को सुनते हो और सुनाते हो, ऐसे साधु अगर मिल जाएं, उनका संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये साधु का लक्षण है। संक्षेप में इतना ही समझो, जिसके जीवन में त्याग हो, करुणा हो, सबका हितैषी हो, किसी का वो शत्रु न हो, किसी को अपना शत्रु न माने, उसके जीवन में शांति हो, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता हो और भगवान की कथा सुनता हो, भगवान के गुणों का वर्णन करता हो, ऐसे संत मिल जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे संत केवल तीर्थ में मिलेंगे और मठ मंदिर में मिलेंगे। ऐसे संत आपके गांव में भी मिल जाए। संत कोई भी हो सकता है, यह स्वभाव जिसका हो जाए वो संत, वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। भले वो बाहर से संत जैसा वेश धारण न किया हो, लेकिन ये सारे गुण अगर उसके अंदर विद्यमान हैं तो वो संत है, उसी को संत कहा जाता है। कपिल भगवान ने कहा ऐसे संत जब मिलते हैं तो उनके संग से जीव को मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। आगे कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र के तत्व का उपदेश करके सुनाया। सांख्य एक दर्शन है, भारतीय दर्शन में है। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, ये 6 आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन है भारतीय दर्शन में। चारवाक, जैन, बौद्ध, सौतांत्रिक, वैभाषिक और योगाचार, ये 6 नास्तिक दर्शन हैं और 6 आस्तिक दर्शन हैं। ये भारतीय मूल के दर्शन हैं, ये भारत की फिलॉसफी है। ये नास्तिक आस्तिक का भेद क्या है? तो नास्तिक का मतलब होता है कि जो वेद को प्रमाण नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। सामान्य व्यक्ति यही जानता है कि जो ईश्वर को माने वो आस्तिक और जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक। ईश्वर को मानना न मानना नास्तिक आस्तिक होने का कारण नहीं है। नास्तिक कौन? तो कहते नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता हो। वेद जो परम प्रमाण भूत ग्रंथ हैं, उस वेद की प्रामाणिकता को न मानता हो वो व्यक्ति नास्तिक है। और वेद को प्रमाण मानता है, भगवान को नहीं मानता है, बोले कोई बात नहीं, भगवान को मत मानो, वेद को मानो। अगर आप वेद को मानते हैं, वेद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, भले आप भगवान को मत मानो, लेकिन आप आस्तिक कहलाओगे। और आप भगवान को मानो लेकिन वेद को प्रमाण नहीं मानते, वेद के अनुकूल आचरण नहीं करते, तो आप नास्तिक हो। ये नास्तिक आस्तिक की सनातन परिभाषा है। नास्तिको वेद निंदक, ईश्वर को तो
इस्लाम भी मानता है, ईश्वर को ईसाई भी मानते हैं, तो क्या उनको आस्तिक कहें? बोले नहीं। क्यों? बोले ईश्वर को मानना न मानना ये अलग का विषय है, आस्तिक वही है जो वेद को प्रमाण मानता है। और वैदिक दर्शन जो भारत के हैं, उन भारत के वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन वैदिक दर्शन है, जो आस्तिक है, जो वेद को प्रमाण मान करके तत्व का विचार करते हैं। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, योग और सांख्य, और बाकी 4 वाक, बौद्ध, जैन, ये सब वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए ये नास्तिक कोटि के माने जाते हैं। ये नास्तिक, जो आस्तिक दर्शन है, उन आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन है सांख्य, जिसके प्रणेता कपिल मुनि हैं, जिनकी चर्चा आप सुन रहे हैं। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं कि चतुर्विंशति तत्वात्मिका जो प्रकृति है और 25वां तत्व पुरुष है, इस प्रकृति और पुरुष के भेद को ठीक ठीक जो जान लेता है, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये सब कहते हुए कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र के 24 तत्वों का भेद बताया है। अब ये 24 तत्वों के बड़े सूक्ष्म भेद हैं, बड़ा लंबा व्याख्यान है, केवल नाम आप जान लो बस। ये 24 तत्व क्या हैं? बोले 5 मूल तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। फिर 5 इनकी तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। फिर इन 5 तत्व और 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां 20, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24। ये 24 तत्व प्रकृति के तत्व हैं। इन 24 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और इसके अंदर 25वां तत्व जो है वो कौन है? बोले वो आत्मा है, वो पुरुष है। प्रकृति और पुरुष में भेद है। अज्ञान के कारण प्रकृति पुरुष में हम अभेद समझ लेते हैं। अनादिकाल से जीव इस शरीर को ही अपना रूप मान लेता है, इसी को अपना स्वरूप मानकर इसके साथ अभेद का अनुभव करता है। लेकिन समय आने पर यह शरीर उसका साथ नहीं देता, फिर जीवात्मा को दुख होता है। तो इस भेद को जान लेना यही ज्ञान है। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया। फिर भगवान के ध्यान का स्वरूप बताया, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे आपके लिए जानने योग्य। कपिल भगवान कहते हैं कि योग करने वाले को, भक्ति करने वाले व्यक्ति को नित्य प्रति यथाशक्ति भगवान की पूजा और आराधना अपने घर में करनी चाहिए। जो तुम्हारे पास हो, फल, पुष्प, तुलसी समर्पण करके नित्य भगवान की पूजा करो। और कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। क्या नियम? बोले स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम। अपने स्वधर्म का पालन, जिसकी चर्चा भी कुछ देर पहले मैंने की। ब्राह्मण का धर्म अपना है, क्षत्रिय का धर्म अपना है, नारी का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। अपने अपने धर्म का पालन, इसी को स्वधर्म कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात को बड़ी ही गंभीरता के साथ एक बार नहीं अनेक बार कहा। संपूर्ण गीता स्वधर्म पर ही टिकी हुई। गीता का उपदेश भी भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म का ज्ञान कराने के लिए। केवल हम थोड़ा सा संकेत कर दें, अर्जुन अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा था। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध में अगर पिता भी आकर के पर पक्ष में खड़ा हो जाए तो ऐसे पिता को भी मार देना क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन अपने इस धर्म से पीछे हट गए। भगवान ने कहा अगर युद्ध नहीं करोगे तो क्या खाओगे, कैसे जियोगे? राज्य तो तुम्हारा चला गया है। अब तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए यही रास्ता है कि युद्ध में जीत करके इस राज्य को पुनः प्राप्त कर लो।
ये तुम्हारा धर्म कहता है। अर्जुन ने कहा महाराज, राज्य के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंद, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद। ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण रथ के पिछले हिस्से में रख दिया और रथ में बैठकर अपने सिर पर हाथ रख करके अर्जुन शोकाकुल हो गए। मैं क्या करूं? यह जो स्थिति है, अपने धर्म को व्यक्ति जब अधर्म समझ ले, अपने धर्म के पालन से उसे भय होने लग जाए, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अर्जुन को लग रहा था कि ये अधर्म है। क्यों? बोले पितामह को मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा, ये जितने युद्ध में आए हैं सब मेरे संबंधी ही हैं, चचेरे भाई हैं, इन सबको मारना पड़ेगा, ये धर्म कैसे हो सकता है? अर्जुन को धर्म में अधर्म दिखाई पड़ने लगा। शब्दों पर ध्यान दे रहा। जब व्यक्ति को धर्म में अधर्म दिखने लग जाए और उस धर्म को अधर्म समझ करके उससे विरत हो जाए, तो यह अज्ञान की बहुत कठिन स्थिति है। अर्जुन के साथ यही हुआ। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह अधर्म हो जाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे लिए यही धर्म है। अर्जुन ने कहा हमारे बस की बात नहीं। भगवान ने कहा तो क्या खाओगे, कैसे जियोगे? अर्जुन ने कहा हम भिक्षा मांग करके खा लेंगे, जंगल में जाकर कंदमूल फल खा करके जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे। तब भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा अर्जुन, जिसको तुम अपना धर्म समझ रहे हो कि हम भिक्षा मांग करके खा लेंगे, जंगल में कंदमूल फल खा करके जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, तो ये भिक्षा मांग करके भोजन कर लेना और कंदमूल फल खा करके जंगल में रहकर जीवन यापन कर लेना, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण का धर्म है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति भीख मांगे, ये धर्म नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जाति कुजाति भये मंगता, सब मंगता बन गए। ये मांगना धर्म भी सबका नहीं है। बंधुओं, भूख से प्राण निकल रहा हो, उस स्थिति में जीवन धारण करने के लिए अगर कहीं मांग करके कुछ खा ले, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन भिक्षा मांग करके अपना और अपने जीवन का और अपने परिजनों का भरण पोषण करना दान लेकर, यह धर्म सबका नहीं है, यह धर्म केवल ब्राह्मण का। भगवान ने कहा अर्जुन, तुम जिसे धर्म समझ रहे हो तुम्हारे लिए अधर्म है, और जिसको तुम अधर्म समझ रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुम अपने स्वधर्म पर विचार करो। और फिर भगवान ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया। 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बार बार यही समझाया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्जुन, तुम अपने धर्म में मर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए भयावह, दूसरे के धर्म का अनुगमन मत करो। अपने धर्म को देख करके डरो मत। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, अपने धर्म को देख करके कंपित मत हो। अपने स्वधर्म के पालन से बड़े बड़े योगियों ने सिद्धि की प्राप्ति की है, ये सब भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक का उदाहरण दिया। जनक इतने बड़े योगी थे, सिद्ध थे, जंगल में जाके तपस्या किए थे कि भीख मांग करके खाए थे, कि बैठ करके पैर पूजवाते थे, अपना चरणामृत पिलाते थे किसी को ना। जनक राजा थे, अपने राज धर्म का पालन करते थे, प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करते थे और आए हुए अतिथियों का स्वागत करते थे। अपने स्वधर्म के पालन के कारण जनक जी को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। भगवान कहते हैं जनक इतने बड़े ज्ञानी, कर्म से ही सिद्धि। इसलिए अर्जुन, तुम अपने कर्म का त्याग मत करो। 18 अध्याय में भगवान ने यही समझाया। जब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया, भगवान ने कहा अर्जुन, अब तुम क्या करना चाहते हो?
अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। भगवान ने कहा बस यही मैं चाहता था। भगवान ने कहा क्या करोगे? अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। भगवान ने कहा उठो और युद्ध करो। अगर तुम युद्ध करोगे, जीत गए तो साम्राज्य मिलेगा, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम यत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, निश्चय करो युद्ध का। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार। ये स्वधर्म है।